वीरेंद्र राठौर पहले 2 बार भी आ रहे हैं यहाँ से, 2 बार टिकट मिल रहा तो मैं तीसरी बार उसके चेतक को मिला था, वो भी हार गया था। इसके ऊपर तक पहुँचे टिकट नहीं आता है, लेकिन पुत्ता दादा को रहेगा। जैसे दादा के साथ पुत्र ने साजिश करी थी, ऐसे ही पुत्ता दादा को रहेगा। आंदोलन तो ऐसे ही होता है, असली किसान जो रिजल्ट बताएंगे आपको। 3 बार आ चुके हैं और टिकट फिर भी उसको दे दिया है। इस वजह से हम बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस को इस वजह रहेगा राठौर को हराने के लिए। सरकार कांग्रेस की बनेगी हरियाणा में। हम तो यहाँ अपना कलेक्टर समझे पत्थर रख के बीजेपी को वोट करेंगे। में आप पहुंचे हैं करनाल जिले के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के गांव घोघड़ीपुर में। बीजेपी के यहां से विधायक हैं वीरेंद्र राठौर, कांग्रेस के उन्हें चुनौती दे रहे हैं और कल्याण पहले से विधायक हैं। लोग क्या मूड बना रहे हैं हरमिंदर कल्याण को लेकर के, वीरेंद्र राठौर को लेकर के, अन्य प्रत्याशी जो हैं उनको लेकर के। इस गांव की खासियत ये है कि चौटाला के बाद ये दूसरा बड़ा गांव है जहां से कई विधायक हैं। ग्रामीण बताएंगे और उनके विधायक होने का फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, मंत्री बनने का फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप बताइए जी। हाँ जी, क्या माहौल है और क्या मूड है इस बार? ये तो बीजेपी की सीट है जी, अच्छा, पक्की। ऐसा क्यों? वीरेंद्र राठौर पहले 2 बार भी आ रहे हैं यहाँ से, 2 बार टिकट मिल रहा को मैं तीसरी बार उसके चेतक को मिला था, वो भी हार गया था। अच्छा, इसके ऊपर तक पहुँचे टिकट तो नहीं आता है, लेकिन बनेगा नहीं। अच्छा, हरियाणा के ताऊ लोगों के बारे में कहा जाता है कि बेशक वो अपने क्षेत्र को ठीक से जानते हैं लेकिन हरियाणा को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हरियाणा में क्या तस्वीर बन रही है? हरियाणा से कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, ऐसा कैसे लग रहा है आपको? मीडिया कह रही है, सभी लोग कह रहे हैं। अच्छा, क्यों जी, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस सरकार है जी। कांग्रेस सरकार हाँ जी, यहाँ से जीतेगी बीजेपी और आएगी कांग्रेस सरकार? बिल्कुल जी। आप भी मानते हैं कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी? बीजेपी हाँ, बीजेपी क्या मान रहे हैं आप? माहौल, मूड और जो है यहाँ की स्थिति पूरे हरियाणा की? सरकार यहाँ तो कल्याण जीतेगा जी, बीजेपी का। नरेंद्र सांगवान को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, इसका हमें रोष है, तो हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी आओ, अच्छा, सरकार बीजेपी की आएगी हरियाणा में। यहाँ हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, बीजेपी सरकार। ये 10 साल शासन में रह लिए, किसानों का मुद्दा था, एमएसपी का, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा था, उसका कोई असर नहीं? महंगाई नहीं, महंगाई कुछ नहीं, सरकार ने बहुत दिया, बहुत सब्सिडी जिम्मेदार है कि किसान साधन आ पाए। 80% सब्सिडी दी, कमेटी बनाओ, कम सब्सिडी लो और काम करो बढ़िया जी। अच्छा, कोई ऐसा कुछ नहीं था, सरकार सब खुश है। करनाल में शुगर मिल ला दिया, सरकार तंग थे गन्ने की वजह था। पानीपत में शुगर मिल लगा दिया सरकार ने, वो भी तंग थे, तो बढ़िया विकास हो गया गाँव में। अच्छा, हाँ, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी यही राय है, सहमत हूँ मैं। यहाँ से भी बीजेपी का विधायक भी हैट्रिक लगाएगा और सरकार भी हैट्रिक लगाएगी। अच्छा, हाँ, हरियाणा तो कुछ और बोल रहा है, उसकी जो बयार बह रही है ना उसमें कुछ खुशबू और आ रही है। काम है नहीं, सरकार के काम इतने अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, ये अपने काम। अच्छा चलिए, 10 साल ये सरकार रही बीजेपी, कौन से ऐसे काम किए जिसको याद किया जाए? सड़कें देख लो आप, ठीक, किसानों के हक में बहुत अच्छे फैसले हैं। एक ये जो ये सोलर सिस्टम, बहुत पहले खेतों में बड़ी दिक्कत आ रही थी, अब सोलर सिस्टम चल गए हैं। 90% सब्सिडी दे रही है सोलर पे। अच्छा, हाँ, तो किसानों के हक में यदि इतने अच्छे फैसले हैं तो फिर हरियाणा के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये आंदोलन तो ऐसे ही होता है जी। असली किसान जो रिजल्ट बताएंगे आपको, इलेक्शन का रिजल्ट भी बताएगा। अच्छा, हाँ, आप उस आंदोलन को क्या मानते हैं? इतनी भीड़ जुटी थी, साजिश। साजिश, आप भी ऐसा मानते हैं? मैं इससे सहमत नहीं जी। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा चुनाव में? मुद्दे का तो देखो जी, हमने इतना पता नहीं, बाकी सरकार शायद बीजेपी की आ जाए, क्योंकि पहला कुछ और माहौल था जिस टाइम इलेक्शन की डेट थी। धीरे धीरे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है और कुछ टिप्पणियाँ गलत हो रही हैं, तो हो सकता है जी, देखो क्या फिर बदल हो, उस चीज़ के बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन माहौल थोड़ा हाँ चेंज हुआ है जी। चेंज हुआ है? हाँ, पहले कुछ और लग रहा हाँ, था। पहले कुछ और लग रहा था, अब फिलहाल देखें और जैसे अभी आया कुछ दिन, तो देखते हैं जी क्या रहेगा। हाँ, चलिए खैर आप ही बताइए क्या माहौल है? कांग्रेस की सरकार आएगी कांग्रेस की जी। और यहाँ घरौंडे में? घरौंडे में वीरेंद्र कल्याण की, बीजेपी की। तो ये वजह ये है, हमारी टिकट मिलनी थी नरेंद्र सांगवान को। वो इसी गांव से हैं? नहीं, घरौंडा के से विधायक। जगह जगह उनके पोस्टर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टिकट मिलनी थी उनको। अच्छा, तो उसकी वजह राठौर को दे दी गई टिकट। जो कि 2-3 बार से हार रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 3 बार हार चुके हैं और टिकट फिर भी उसको दे दिया है। इस वजह से हम बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस को इस वजह रहेगा राठौर को हराने के लिए। अच्छा, और यदि सांगवान होते तो आप कांग्रेस को देते? जी,
यानी कि कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो सिर्फ टिकट सांगवान को न मिलने की वजह से नाराज हो रहे हैं। हाँ जी, उस वजह बीजेपी जा रहे हैं। अच्छा जी, आप क्या मान रहे हो? सेम बात है जी, हाँ सेम बिल्कुल। अगर जो सागवान का टिकट होता तो कांग्रेस को वोट देते हाँ और विधायक बनाते। अच्छा अब उसको राठौर को चौथी बार टिकट मिला है, हाँ हर बार वो तीसरे नंबर पे आया है, हाँ कभी सेकंड पोजीशन में भी नहीं आया। तो टिकट तो जनता तय करेगी, वोट तो हमारी जेब में है। बिल्कुल, वोट तो आपका अधिकार है। सेम ही अचीवमेंट है अपनी भी यही है। अच्छा बस अगर जो सांगवान आ जाता तो सांगवान को वोट देते लोग, अब इसको कल्याण को वोट देंगे। अच्छा एक बात बताइए, ना चाहते हुए भी वोट बीजेपी को वोट देनी पड़ रही, कलेजे में पत्थर रखेंगे फिर वोट देंगे, फिर वोट देंगे, मतलब खुशी खुशी नहीं दे रहे खुशी हैं। खुशी नहीं दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी हरियाणा की राजनीति में 3 लालों की तूती बोलती थी। इस चुनाव में उन तीनों लाल के परिजन जो है अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से टिकट बांटे हैं। उनकी राजनीति को कहाँ देखते हैं, वो इस चुनाव में कहाँ खड़े होने वाले हैं? देखो जी, एक लाल तो है ये देवीलाल का परिवार, उसकी तो थोड़ी बहुत रह रही है, बाकी 2 तो खत्म हो गए। अच्छा इसकी अभय चौटाला की 5-4 सीट आ सकती है। आ जाएगी। हाँ इसकी आ सकती है, अच्छा बाकी और कुछ नहीं। सरकार बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी हरियाणा में। अच्छा हम तो यहाँ अपना कलेजे पर समझो पत्थर रख के बीजेपी को वोट कर रहे। बिना आपसे बात किए हुए बात मुझे बनती हुई नहीं दिख रही है। हाँ तो सबसे पहले यह है हल्के का बता लीजिए, उसके बाद हरियाणा का बताइएगा। मैं पूरे करनाल का ही बता देता हूँ जी। हाँ। 5 सीटों में से 3-2 स्कोर रहेगा, अच्छा जिसमें वीरेंद्र राठौर भी जीत रहे हैं कांग्रेस से? कांग्रेस से। एकदम आपकी जुदा राय है सब? हाँ, और वोट दे के राजी नहीं है, ये दे कोई दे, वोट पड़ चुकी है। अच्छा ये तो गांव की बात बता रहा हूँ, इन्होंने तो सारा हरियाणा ही पाट दिया जात पात में। हाँ बीजेपी ने तो सारा हरियाणा ही पाट दिया है, कोई 80 बना दिया, कोई जाट बना दिया, कोई वो बना दिया। रही किसान की बात, बैठ के हल हो जाता है सब मामला। प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, लठ मारने के बाद मांगी, 750 मारने के बाद मांगी, हर मसला हल हो सकता था। वो साजिश नहीं थी, वो दिल से रो रहे थे किसान। और घरोंडे की बात तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, धीरे धीरे मामला वो कह रहे थे ना भाई सब चेंज हो रहा है, वो एक टिप्पणी थी सिर्फ। शैलजा जी सम्मानित नेता है, दिमागदार है, सब कुछ है, लोग उसको मानते हैं, बड़ी नेता है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए भाई ये छोटी बातें किसी वर्कर ने बोल दी, वो हुड्डा साहब ने नहीं बोली, ना किसी कांग्रेस के मेन लीडर ने बोली। वो चुप बैठ गई हैं, बस ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और 3 लालों में से एक लाल देवीलाल के परिजन अलग अलग पार्टी बना लिए हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी राजनीति को आप कहाँ पाते हैं इस चुनाव में खास तौर से? देवीलाल तो जी मोदी से भी बहुत बढ़ के थे, उनको तो सारा देश ही मानता था, किसान पूरे सब कुछ करने वाले सम्मानीय नेता। और वो तो कुछ बच्चे बकाई में आके बीजेपी की पार्टी तोड़ के चले गए, लेकिन वो परिवार दोबारा उभरेगा। क्या लगता है आपको इनेलो को इस बार इस चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती है? 1 से 5। 1 से 5। ये आप कैसे आंक रहे हो, कौन कौन सी सीट आंक रहे हो? एलनाबाद, रानिया, डबवाली, बहादुरगढ़ और यमुनानगर, और पिरथला में सेम मुकाबला है। अच्छा तो रानिया में क्या कहो, पोता दादा को हराएगा? हाँ, पोता दादा को रहेगा। अच्छा जैसे दादा के साथ पोतों ने साजिश करी थी, ऐसे ही पोता दादा को रहेगा। तो अब तो उस परिवार की 2 ही पार्टियां रह गई, अब तो कोई बीजेपी में रह नहीं गया। 3 होगी अब तो। सॉरी, वो रानिया से चली गई हैं छोड़ के बीजेपी, अब 2 ही रह गई है, जेजेपी और इनेलो है ना। हाँ, इसलिए दादा पोते को हरा देगा। अच्छा हाँ। आप क्या मान रहे हो? ऐसे जैसे आप कह रहे हैं तीनों लालों की राजनीति खत्म हो गई है, खत्म नहीं हुई है। चौधरी देवीलाल की पीढ़ी चली हुई है और उनकी सीटें आएंगी, लेकिन ये हमारा वादा है कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा की देखरेख में आएगी। 100 की 100 हुड्डा सरकार आई, कांग्रेस की सरकार 100 की 100, इसमें कोई वो नहीं है। ये लहर है, कहीं भी आप पता करें भाई कांग्रेस ही कांग्रेस, कांग्रेस का नाम बड़ा। घरौंडा में क्या होगा? घरौंडा में भी कांग्रेस है। कांग्रेस है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस चल रही है आगे। 2-3 बार के हारे हुए कैंडिडेट को दे दिया, नाराजगी लोगों में बढ़ी है हाँ जी। राठौर को। भाई वो तो अलग मर्जी है वोटर की, लेकिन बात ऐसे जो लहर है हमारी कांग्रेस की है, कांग्रेस जीतेगी। अगर जो सागवान साहब को टिकट मिल जाता तो ज़्यादा वोटों से जीतते, 90 से, अब 80 से। इस गांव में बड़ा खुशी था भाई, अगर सागवान को टिकट मिल जाता या भूपिंदर लाठर को मिल जाता, भूपी लाठर को मिल जाता, ज़्यादा थे। लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ सकते, कांग्रेस की जीत होगी। काम करेगा ही करेगा। नहीं, उसकी वजह से जो है ना वोट फटी हुई है। जो वोट जो है ना बीजेपी जाएंगे। अच्छा हाँ, सागवान को टिकट ना मिलने की वजह से जो वोट टूटी हैं वो उधर पलटा खाएंगे। अच्छा हाँ, इसकी वजह से जो है ना घरौंडे में बीजेपी के आसार ज़्यादा है।
अच्छा, एक चीज़ का जिक्र करना मैं आपसे भूल गया कि इस गांव के जो आप लोग बता रहे थे कि 2 मंत्री भी रहे। दो नहीं, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ के बहुत मंत्री रहे हैं। पहले चौधरी सुरजीत सिंह मान रहे हैं पाई से, तेजिंदर पाल मान, गुलजार MLA गुलजार राजौन से, सुमिता सिंह तीसरी बार लड़ रही है यहाँ से, 2 बार पहले रही है जानकी मान। मतलब हरियाणा में चौटाला परिवार के बाद ये गांव है घोघड़ीपुर, जो कि सबसे ज़्यादा नेता यहाँ के हुए। और आज भी हमारे गांव का एक आप पार्टी से खड़ा है जयपाल शर्मा, वो भी है, मतलब आप पार्टी से वो भी खड़ा है। लेकिन अब की बार जितने सुमिता सिंह हमारी बहन जी, वो भी 100 की 100 जीतते ही करनाल से, कोई हरा नहीं सकेगा। अच्छा। हाँ, 1000 वोट तो घोघड़ीपुर की है करनाल में। अच्छा। और हम भी सपोर्ट के लिए जाते हैं वहाँ, भाई बहन जी वो जिताएंगे हम, हमारा परिवार करनाल में रहता है। लेकिन वो ये कहते हैं टोटल मैच जाट 16 दूनी 8। अच्छा। सरकार आएगी कांग्रेस की, उड्डा की देख रेख में आएगी। अच्छा, बस और कुछ पूछना चाहते तो पूछो। अब पूछ लिया जी, घोघड़ीपुर की राय भी सुन ली। देखिए, एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि 2 महीने से जो हम हरियाणा में घूम रहे हैं, पहले बयार कुछ और थी, पहले बातें कुछ और हो रही थी, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर हुए वैसे सीट वार जो है वो गणित बदल रहा है। अब 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब जाकर के तस्वीर पता चलेगी। अभी 15 से 17 दिन है चुनाव में, तब तक न जाने ये गिरगिटिया राजनीति जो समय समय पे रोज रंग बदलती है, उसमें कौन से नए रंग आएंगे, क्या होगा, कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक अंदाजा तो लग ही रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।